बात हो कि सियासत के मैदान से भी हमें कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं जो कि अभी कुछ कोसों दूर लग रही हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, ज़ैन कुरैशी साहब हमें बता रहे थे कि क्या वजह है उनके कॉन्फिडेंस की कि उनके लीडर को ये लगता है कि रेलू कट्टे वाली हुकूमत जो है वो 2 महीने में जाने वाली है। ज़ैन कुरैशी साहब बात कंप्लीट कीजिए। दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ भी चलेंगे। डॉक्टर साहब, अपनी बात कंप्लीट करने से पहले मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये अरशद की कामयाबी तो है ही है और उनका एफर्ट है, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, लेकिन ये हमारे पूरे कौम के लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है। और इससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि अगर इंसान दिल लगा के काम करे, मेहनत करे, विद ऑनेस्ट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो मैं अरशद को, उनके घर वालों को, उनकी पूरी टीम को और पूरे मुल्क को आपकी वसादत से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि आप कह रही थी कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। तो वी डिराइव आवर कॉन्फिडेंस फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पे कि 8 फरवरी को भी पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया था। डिराइव द कॉन्फिडेंस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट भी, वहां से भी 2 महीने में तो चेंज वही आ रहा है ना। नहीं, देखिए अर्ज ये है डॉक्टर साहिबा कि 2 महीने में वहां पे चेंज आए। हमने तो वहां से जो कुछ सहना था हमने सह लिए, जो बर्दाश्त करना था हमने वो भी खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त की है। बट मेरा समझना ये है, और मैंने अक्सर ये बात की है, कि हुकूमत मॉरल अथॉरिटी पे होती है और हर गुजरते दिन के साथ लग रहा है कि हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी कम हो रही है। मॉरल अथॉरिटी के साथ साथ हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, जाहिर है नंबर्स गेम, और नंबर्स गेम में ये जो हुकूमत है मतलब है अगर फॉर्म 45 निकाल दे तो 17 सीटों पर रह जाती है, अगर फॉर्म 45 वाले ना निकालें तो इत्तेहादी भी अगर निकाल दे तो हुकूमत गिर जाती है। और इनके इत्तेहादी भी इनसे नाराज नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने पिछले 2-3 दिनों में इक़दामात उठाए हैं, जो फैसले किए हैं, आपको पता ना जो गवर्नर सिंध के हवाले से जो है कुछ चमगोइयां चल रही हैं, तो आपको पता है MQM का तो पुराना वतीरा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जहां भी अच्छा होते हैं अपनी स्पेस तो निकालनी होती है। डॉक्टर साहिबा जी नहीं डॉक्टर साहिबा, ये यकीनन फैसला हुकूमत का है और हुकूमत बेहतर फैसला करेगी। बट मेरे समझने में ये कोई दानिस्त का फैसला नहीं होगा इस टाइम पे गवर्नर सिंध को चेंज करना, क्योंकि ये एक इत्तेहादी को राजी करने के चक्करों में दूसरे इत्तेहादी को नाराज कर देंगे और वो दूसरा इत्तेहादी ऑलरेडी बड़ा डामाडोल हुआ है। आपका जो मशवरा है वो दानियाल साहब तक पहुंच गया और आप यू स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। MQM को आपने 3 साल चलाया है तो यू स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। ओवर टू दानियाल साहब। दानियाल साहब, जो बात हो रही है, अकलमंद डॉक्टर साहिबा जी डॉक्टर साहिबा, अकलमंद वो होता है जो औरों की गलतियों से सीखता है। हाँ बिल्कुल दानियाल साहब, अकलमंद होता है जो औरों की गलतियों से सीखता है। तो खैर वो MQM के हवाले से आपको मशवरा दे रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, मूविंग ऑन, अगर हम बात करें इस वक्त मॉरल अथॉरिटी की, आपके सियासी हलीफ हैं वो आपको जो है वो ताना दे रहे हैं कि मॉरल अथॉरिटी तो आपके पास जो है वो नहीं रही। बट एक अथॉरिटी जो आपके पास है वो सेम पेज अथॉरिटी है, जिसको PM बार बार जो है वो बता भी रहे हैं कि जी हमारे पास सेम पेज, हमने इतनी जो है वो किसी के पास जो है वो इतनी जो सपोर्ट है वो नहीं थी। मुझे याद आ रहा है कुछ इसी तरह की बातें बानी PTI भी जो है वो किया करते थे और उसके बाद चीज़ें किस तरह उनके लिए जो हैं वो बदल गई। तो कहीं ज़ैन साहब की बात में जो है वो सदाकत तो नहीं है, क्योंकि सेम पेज से जो पेज पलटने का सिलसिला है वो कुछ देर नहीं लगती उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं पहले शुरू करने से पहले आई वुड आल्सो वांट टू कांग्रेचुलेट अरशद साहब, जिनकी डिवोशन, एफर्ट, और उसकी वजह से आज मैंने कल भी हमने कहा कि जो ये उनका गोल उन्होंने अचीव किया है, इसने पाकिस्तान में दोबारा एक रे ऑफ होप खोली है और उन लोगों के लिए कि जो बिल्कुल नाउमीद हो गए थे उनके लिए, और इंशाअल्लाह दिस विल फॉलो। ये देखें, अल्लाह ताला जो है ना बाज़ चीज़ें लोगों को वसीला बना के करता है, और इसका जो भी वसीला बना, शहबाज शरीफ साहब की एफ़र्ट थी और लोगों की एफ़र्ट थी, इस तरह ज़ैन भाई ने कहा, इनका इसमें रोल रहा, मेरे भाई का। तो जो लोगों का रोल रहता है और अल्लाह ताला लोगों को वसीले बनाता है। हुकूमत में ज़ैन साहब ने जो है वो जी मैंने वही कहा कि ज़ैन का रोल है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे उन लोगों के लिए उम्मीदों के दरवाजे और उनके लिए खोली हैं, उन लोगों के लिए जो पीपल हु आर वेरी हार्टलेस और जिनके लिए बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर आप सियासत के ऊपर बात करें
तो मेरे भाई जो बात कर रहे थे इमरान खान की, मेरे ख्याल से मेरे आने से पहले स्टेटमेंट के ऊपर और उनकी जो बयानात हैं उनके ऊपर, डॉक्टर साहब इनका यू टर्न कि इनकी जो पॉलिटिक्स है, जो इनकी जमात की और ख़ास तौर पर इमरान खान की, उनकी सियासत ये है कि गहरबान और गहरबान के बाद पाँव, जो मिडिल वे है ना उन्होंने कभी देखा, ना कभी उनको पता है और ना उनके ऊपर सियासत की। जब 14 अगस्त का दिन है, जब पूरा मुल्क इकट्ठा होता है, सबज झंडे की बात करता है, तो इनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाओ और उस पे नीचे लगाओ पीटीआई का झंडा। ये इनकी सोच की नक्काशी करता है।